और आज जब मैं सुबह सो के उठी ना तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ फ़ौरन से खा लूँ, इसलिए मैंने उठते साथ सीधा किचन का ही रुख किया है। वैसे मैं फ्रेश हो गई थी और फ्रेश होने के बाद ही किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से मैंने अपना नाश्ता बना लिया है। मैं कौन सा 7 बजे उठ के यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, 11 बजे मैं उठी हूँ दोबारा से, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं दोबारा से सो जाती हूँ और फिर दोबारा मैं 11 बजे उठती हूँ। तो अभी ना मैंने यहाँ पे सैंडविच बनाए हैं अपने लिए। तो ये ना गोभी के सैंडविच है और गोभी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, जितनी ज़्यादा मुझे पसंद है ना उतना ही आप लोग चिढ़ते हैं। तो पता नहीं आप लोगों को क्यों इतनी चिढ़ाती है, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग चिढ़ते हैं जिस तरह से मेरे बच्चे चिढ़ते हैं। और अब ना मैंने साथ में चाय भी बना ली है। तो आप लोग मुझे कह रहे थे कि अपनी हेल्पर को चाय नहीं देती, बंदा पूछे आपको पता तो होता नहीं है किस बात का, आप एवं मुझे बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो ना पहले मुझसे पूछ लिया करें। तो ये 1 कप मेरा है, 1 कप मेरी हेल्पर का है और 1 कप ना अरीबा का है, क्योंकि अरीबा ने आज छुट्टी की हुई थी तो वो घर पे ही थी। और यहाँ पे ना मैं टेबल पे नाश्ता करने के लिए आई तो बच्चों के ना कपड़े इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए थे। बच्चों को भी पता नहीं क्या है, इधर उधर चीजें बिखेर के रख जाते हैं। तो मैं तो कैमरा सेट करने के लिए ना यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आई थी, तो कपड़े बिखरे हुए मुझे नजर आए, मैंने उछाल के दूसरी तरफ फेंक दिए। तो मैं ना आपको रियलिटी दिखाती हूँ, कोई बनावटी व्लॉग बना के नहीं दिखाती। तो जिस तरह से मैं करती हूँ उसी तरह से ही आपको दिखा देती हूँ। और अब मैं ना मजे से बैठ के यहाँ पे अपना नाश्ता कर रही हूँ। तो आप लोगों को ऐसे तो नजर आ गया होगा, क्योंकि वीडियो में मेरी झाड़ू भी नजर आई है। तो मेरी हेल्पर भी आई हुई थी, तो वो काम करने लगी थी। तो मैंने उनसे कहा कि अब ये रुक जाए, पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग फिर क्लीनिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो ना अब मैं आराम से सुकून से बैठ के ना यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। वैसे ना इतनी जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता कर रही थी, जितना जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ ना उतना जल्दी जल्दी से आज मैं नाश्ता कर रही थी। इतनी जोरों की ना इतनी जबरदस्त भूख लगी हुई थी मुझे। और बस फिर ना खाने के बाद ना फिर सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। तो वो सारे दिन के तो मैंने वीडियो बनाई नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले ही ना मैंने किचन में आके तो खाना बनने के लिए रख दिया है, दूध भी बॉयल कर लिया है। और आज दूध रख के ना मैं भूल गई थी, तो पक पक के ना आधा दूध रह गया है, गाढ़ा हो गया है काफी ज्यादा। तो इसकी ना चाय पीने का बड़ा मजा आएगा, जब दूध गाढ़ा हो जाता है ना तो उसकी चाय बड़े मजे की बनती है। मैंने कहा चलो अच्छा ही हुआ है। तो अब ना दरा से ये पार्सल आया था और अभी मैं आपको ना ये खोल के दिखाती हूँ। पहले मैं अपना कैमरा सेट कर लूँ और अभी मैं ना घुमा घुमा के ना अपनी तरफ से शोखियां मारते हुए तो आपको दिखा रही थी कि देखिए मेरा पार्सल आया है। और छुरी भी मैंने पास ही रख लिया है इसे खोलने के लिए। तो चलिए जल्दी से मुझे कैमरा सेट करने दीजिए ताकि अपना पार्सल खोलें और देखिए इसमें क्या आया है। तो आज पता है हुआ क्या, पार्सल देने वाले ना आए तो वो मुझे कहने लगे कि आपका पार्सल आया है। तो मैं उनसे कहने लगी मैंने तो कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है। तो काफी दिन पहले ही मैंने ऑर्डर किया हुआ था, शायद दराज पे भी ना 11-11 की सेल लगी हुई थी ना। तो उन लोगों ने भी ना पार्सल भेजने में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया था ना कि अब मेरे जहन से निकल ही गया था कि मैंने कोई चीज भी मंगवाई हुई है। तो मैं उनसे कहने लगी कि मैंने तो कुछ मंगवाया ही नहीं है, ये किसी और का होगा, आप मुझे क्यों दे रहे हो। तो फिर उन्होंने मेरा नाम पढ़ के, ड्रेस पढ़ के, फोन नंबर पढ़ के मुझे बताया कि नहीं ये आपका ही है। तो फिर मुझे जाके याद आया कि ओहो मैंने तो ये मंगवाया था। तो असल में ना ये मैंने अंडे बॉयल करने के लिए ना मंगवाया था। और अभी ना हनान मेरे पास खड़ा था तो इतनी बातें बना रहा था, कह रहा था कि जैसे हमारे घर में ना सारी देगचियां तो खत्म ही हो गई हैं, देगची में अंडा बॉयल नहीं हो सकता, जो आपने पैसे खर्च करके तो ये चीज मंगवा ली है। तो बंदा पूछे उससे पता नहीं क्या मुसीबत है, वो ऐसे ही मुझे बातें बनाई जा रहा था। उसको क्या पता हो कि लेडीज को ना इन चीजों की भी बड़ी जरूरत होती है, जो चीज पसंद आ जाए तो वो जरूरत ही बन जाती है। तो मुझे भी ना ये पसंद आ गया था, मैं ऐसे ही दराज पे ना फुला पट्टी कर रही थी, कोई ना कोई चीजें देख रही थी। तो वहां पे देखते देखते ना मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने फिर ऑर्डर कर दिया। तो ये काफी दिनों पहले की बात है, जब दराज पे ना 11 की सेल लगी थी ना, तो उस दिन फर्स्ट डे की बात है ये, तब मैंने ऑर्डर किया था और आज जाके ना ये मुझे रिसीव हुआ है। और अब मैं दोबारा से आई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने ना सब्जी बनाई है और आज मैंने ना गोभी नहीं बनाई, गोभी क्योंकि हमारे घर पहले ही पड़ी हुई थी। तो आज ना मैंने किया चटनी पका ली है। मैंने कहा कि बच्चों को ना आज मजा ही आ जाएगा, जो मुझे बड़ी बातें बनाते हैं ना गोभी के नाम से, तो ना आज किया चटनी खाएंगे तो उनको मजा ही आ जाएगा। तो ये मैंने पकाई है और ना काफी मजे की तो लग रही थी और देख के ना मुंह में पानी भी आ रहा था, क्योंकि इस वक्त भूख भी लगी हुई थी, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है, उसके बाद तो कुछ खाया ही नहीं था। तो अब ना मैं ना साथ में रोटियां भी बनाने लगी थी और अब मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने तवा भी रख दिया है। इतना ज्यादा वो गर्म हो गया था, चूल्हा नीचे जल रहा है। ये नहीं है कि मैंने ऐसे ही तवा रख के आपको दिखा दिया है। और उसके बाद ना मैं ये फ्रिज में चीजें रखने के लिए जा रही थी। तो ये ना धनिया और हरी मिर्चें हैं, तो इसे मैं ना फ्रिज में रखने के लिए जा रही थी। और मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मेरे पास अभी भी गोभी पड़ी हुई है, तो चिड़िए नहीं, अभी मैंने इसके मजीद कुछ सैंडविच वगैरह बना के खाने हैं, या फिर मैं इसकी कोई और चीज बना के खा लूंगी, पराठा बना लूंगी, वो अच्छा लगता है। तो बस इसको तो अभी मैंने रख दिया है, मैं बस आपको दिखा ही रही थी। और उसके बाद ना अब मैं दोबारा से आई हूँ किचन में। तो यहाँ पे ना मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि किया चटनी के साथ ना फिर चावल ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने चावल जल्दी जल्दी से बॉयल कर लिए हैं। पहले तो मैंने रोटियां बनाने लगी थी, तवा भी मेरा झल बुन रहा था, तो मैंने फिर बाद में चूल्हा ऑफ कर दिया, क्योंकि बच्चे कहने लगे कि इसके साथ तो चावल ही अच्छे लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं।